बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस व्लॉग में बात करनी है कि आज इमरान खान के तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई और इमरान खान की सज़ा मुअत्तल नहीं हुई, उस पर बात करनी है। और आमर फ़ारूक जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई आगे क्यों ना बढ़ाई, इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं, और साथ ही साथ में आपको एक खुशखबरी सुनानी है। और खुशखबरी बहुत अहम है पूरी कौम के लिए, पूरे पीटीआई के लिए, पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आज 22 अगस्त को जब इमरान खान के तोशाखाना केस पर समाअत स्टार्ट हुई तो उससे पहले 2 घंटे सीनियर वकला ने अदालत में वेट किया। 12 बजे का टाइम दिया था और तकरीबन पौने 2 बजे के करीब जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब कोर्ट में आए। उसके बाद हेयरिंग स्टार्ट हुई। हेयरिंग स्टार्ट होने के ठीक 4 से 5 मिनट बाद जो केस है, या आप कुछ वक्त ज़्यादा लगा लें, उसको मुलतवी कर दिया। पहले नंबर पे खुशकिस्मती ये रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए और उनके चाहने वालों के लिए कि इसमें तारीख शॉर्ट दे दी गई। प्रोफेशनली मैं आपको बता दूं, अगर हम कानून की बात करें, अगर हम जो वेल सेटल्ड लॉ ऑफ प्रिंसिपल है, कानून के वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये है कि इस तरह के जो शॉर्ट सेंटेंस है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, रिगुलस इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है, जिनके कैद बामशक्कत भी नहीं है, सादा सज़ा है और है भी शॉर्ट, तो इस केसेस में, इस जैसे केसेस में फर्स्ट हियरिंग पर भी जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया जाता है नॉर्मल रूटीन में। और इस केस में वैसे ही लीगली अगर हम देखें तो बहुत सारे इतने हुक्म है कि एक मिनट भी ये जजमेंट अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से लिंगर ऑन किया है या कुदरती तौर पर हो गया है। याद रहे कि उन्होंने जब ये फैसला आया था तो उसके बाद 9 तारीख को इसकी हियरिंग हुई थी और हियरिंग के बाद कहा था कि 4 से 5 दिनों के बाद इस अपील को फिक्स कर दिया जाएगा, मुकर्रर कर दिया जाएगा हियरिंग के लिए। लेकिन वो आज 13 दिन के बाद 22 अगस्त को हियरिंग के लिए फ़िक्स हुई। और 22 अगस्त को ये बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर, मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि 22 अगस्त को इसका फ़ैसला नहीं होना, क्योंकि दूसरी तरफ से वकील ने आना था और आकर कहना था कि मैं आज ही इसमें अपॉइंट हुआ हूँ, आज ही इसमें मुझे एंगेज किया है, तो मैंने रिकॉर्ड को पढ़ना है। हालांकि बेशक वो जो वकील थे परवेज़ साहब, तो उन्होंने पहले इसका ट्रायल किया था, सारे केस को समझते थे, वही ट्रायल के वकील थे, उनको ब्रीफ की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी लीगली, प्रोफेशनली, प्रैक्टिकली जो प्रोसीजर चलता है, एक वकील जब भी मदई का वकील आता है तो वो कहता है कि जी मैं आज इसमें एंगेज हुआ हूँ, मुझे तारीख दे दी जाए, मैं अगली डेट पे बहस करूँगा। तो ये प्रैक्टिस का लाजमी जुज़व है। प्रैक्टिस का नॉर्मल रूटीन में भी जब भी हम कभी कंप्लेंट की तरफ से, मदई की तरफ से हाई कोर्ट में जाके पेश होते हैं फर्स्ट डेट पर, और हमारा मूड होता है, हमारा प्लान होता है कि आज बहस नहीं करनी, आज डेट लेनी है, तो हम सिंपली जाकर कोर्ट में ये कहते हैं कि आज ही मैं इसमें एंगेज हुआ हूँ, आज ही मुझे एंगेज किया है बीइंग अ काउंसल, बीइंग अ एडवोकेट, तो मुझे डेट दे दी जाए। तो जो जस्टिस साहबान होते हैं वो हमें डेट दे दी जाती हैं। ये नॉर्मल रूटीन की बात है। और आपको अगर याद हो, अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा हो, तो मैंने उसमें ये बताया था कि 22 अगस्त को रिहाई नामुमकिन है क्योंकि डेट हो जानी है। उसकी 2 रीज़न्स थी। एक तो ये रीज़न थी कि जो वकील साहब हैं वो आके कहेंगे कि जी मैं तो कंप्लेंट का वकील हूँ, आज मैं वकील हुआ हूँ मुकर्रर, तो मुझे डेट दी जाए। और दूसरी रीज़न ये थी कि ऐन मुमकिन था कि जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब की जो तबीयत है वो ख़राब हो, क्योंकि वो पिछले 10 से 15-20 दिनों से तबीयत ख़राब चलती आ रही है। इस वजह से आज इमरान खान के केस में डेट हो गई। लेकिन खुशखबरी ये है कि परसों 24 अगस्त बरोज़ जुमेरात इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत नासाज ना हुई, तबीयत ने साथ दिया, तबीयत ठीक रही और हियरिंग हुई, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, अपने नॉलेज की बेस पर, इस केस के मेरिट्स को जानते हुए, इस केस के लीगल पोजीशन को समझते हुए आपको ये बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये खुशखबरी है कि परसों इमरान खान की इस केस में रिहाई हो जाएगी, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। रिहाई का मामला नहीं, रिहाई परसों नहीं होनी। वो इसलिए नहीं होनी कि इमरान खान के बाकी केसेस में
20, 25, 30 केसों में जो प्री अरेस्ट बेल है वो खारिज हो चुकी है। मतलब कि इमरान खान ज़मानत पर नहीं है और किसी भी केस में अभी गिरफ्तारी नहीं डली है। यूं ही इस केस में इमरान खान रिहा होंगे तो अली मोहम्मद की तरह, शहरयार खान की तरह, परवेज़ इलाही की तरह वो जो अटक जेल है उसके गेट के बाहर पुलिस खड़ी होगी, दूसरे थाने में गिरफ्तार करके ले जाएंगे कि हमने दूसरे मुकदमा में गिरफ्तारी डाली है। वो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो नैब का केस हो, जो ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन एक तरीका है कि वो जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की थी और उस पिटीशन पर कल एतराज़ लगा के वापस कर दी थी कि हिफाजती ज़मानत की पिटीशन के बाकी जितने भी केसेस हैं जिन में ज़मानत खारिज हुई है या उसके अलावा जितने भी केसेस हैं खान को उनमें हिफाजती ज़मानत दी जाए। अगर वो ज़मानत मिल जाती है तो उस सूरत में रिहाई मुमकिन है, अदरवाइज़ खान साहब की रिहाई इस तोशा खाना केस में सज़ा मुअत्तल होने के बावजूद भी मुमकिन नहीं है। और ये भी याद रखें कि खान साहब के जेल में जाने के बाद प्री अरेस्ट बेल्स जिसमें थी उनको खारिज करने के अलावा एक नया मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और साइफर वाला जो मुकदमा है वो भी दर्ज हो चुके हैं। नैब ने भी जो है इमरान खान की गिरफ्तारी डालनी है। तो ये सारे मुकदमात हैं, अगर उनमें सुप्रीम कोर्ट हिफाजती ज़मानत देती है तो खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी, अदरवाइज़ खान साहब की रिहाई ज़रा मुश्किल नज़र आती है। ये रीज़न्स थी कि आज खान साहब की रिहाई मुमकिन ना हुई। आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे भाई हैं वो कैदी नंबर 804 के लिए बेशक वो दिल से उनके लिए परेशान हैं, वो चाहते हैं कि रिहाई जल्द से जल्द हो। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्टिस आमर फ़ारूक के लिए जो जुमले आज बनाए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, आज उनके लिए ये जुमले ना कहें। ये आप अपनी खुशकिस्मती समझें कि जस्टिस आमर फ़ारूक ने परसों के लिए केस मुलतवी किया है, वरना वो 2 हफ्ते के लिए मुलतवी करना चाहते थे। ये तो जो सलाहियतें हैं, प्रोफेशनल सलाहियतें हैं लतीफ़ खोसा साहब की, उन्होंने उन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए प्रेशर बिल्डअप किया और अदालत में तलख़ कलामी हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए और उसके बाद तारीख 2 दिन पर आ गई, वरना वो 2 हफ्ते के लिए दे रहे थे। वो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक रूटीन मैटर है और रूटीन में ऐसा होता है, इसलिए उनके हाथ में बहाना था दूसरे वकील के, तो डेट आज मिल गई। दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा साहब ने मीडिया के साथ बात भी की और उन्होंने ये आज बताया भी कि किस तरह से इस केस में रिहाई मुमकिन है, बल्कि लाजमी है। और उन्होंने कानूनी जो हवालाजात भी दिए, कानूनी हवालाजात भी दिए और ये बताया भी कि किस तरह से इस केस में रिहाई मुमकिन है, क्योंकि इसमें लीगल जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि केस डायरेक्ट आया सेशन जज साहब के पास और उन्होंने ही ट्रायल शुरू कर दिया प्राइवेट कंप्लेंट पे, जबकि जो बेसिक ला है प्राइवेट कंप्लेंट का वो कभी भी सेशन जज, एडिशनल सेशन जज के पास नहीं जाता, बल्कि ये पहले कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास जाता है। मैजिस्ट्रेट इसकी प्रिलिमिनरी एविडेंस, सरसरी एविडेंस को बाज़ को लोग कहते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के बाद ये देखता है कि ये ट्रायबल है या नहीं, ये मेंटेनेबल है या नहीं, उसके बाद फिर वो रेफ़र करता है एडिशनल सेशन जज को। जबकि इस केस में ये एलिमेंट मिसिंग है, बेसिक एलिमेंट मिसिंग है, इसलिए ये जजमेंट बेसिक एलिमेंट की बुनियाद पर ही उठ जाएगी। उसके अलावा भी कई बहुत सारे लीगल हुक्म है इसमें, तो वो उनकी बेस पर ये सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और परसों सज़ा इस केस में, तोशा खाना केस में इंशाल्लाह मुअत्तल हो जाएगी। शुक्रिया।